हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित मिश्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। ओके, सो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक दिए गए उनके बारे में देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एरा। टॉपिक हैं आपके द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, ऑरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर एंड चौथा पॉइंट है आपका इम्पैक्ट ऑफ कोल्ड वॉर ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर होता क्या है। कोल्ड वॉर जो है एक्चुअली द पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद की जो घटनाएं हुई थी, स्टेट ऑफ बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत रशिया इज नोन एज कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्या समझे स्टूडेंट्स कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच के उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में हुआ क्या था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन एंड रसिया फॉट शोल्डर टू शोल्डर अगेंस्ट एक्सिस नेशंस जर्मनी, इटली एंड जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने, ये तीनों देश आपके मित्र राष्ट्र कहलाते थे, ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र जो एक्सिस नेशन कहलाए हैं राष्ट्रों जैसे जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध युद्ध किया। ओके, अब इस युद्ध की स्टार्टिंग जो थी 1945 से हुई थी और एंड इसका 1989 में हुआ था। ओके, और ये आपका लगभग 45 साल चला था। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। ओके, कि कम्युनिज्म क्या है और कैपिटलिज्म है। कम्युनिज्म जो है आपका रसिया के द्वारा सपोर्ट किया गया था और कैपिटलिज्म आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से जानते हैं, जैसे आप उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिस्ट कंट्रीज अंडर द लीडरशिप ऑफ सोवियत रशिया, ओके, एंड कैपिटलिस्ट countries under the leadership of America were divided into two camps. सोवियत रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देश दो खेमों में बट गए थे। इसमें हुआ क्या था स्टूडेंट्स कि दो तरह की पार्टी बन गई थी पूरे विश्व में। एक तरफ था रूस और एक तरफ था अमेरिका। रूस के सपोर्ट में जो साम्यवादी विचारधारा थी उसको मानने वाले रूस के संपर्क में आ गए, रूस की तरफ आ गए, और जो पूंजीवादी विचारधारा थी उसको मानने वाले लोग अमेरिका के पक्ष में आके खड़े हो गए। और ये दोनों देश अपनी अपनी विचारधाराओं को, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को फैलाना चाहते थे। ये एक तरह से आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। These two sides never clashed face to face, okay? But these two groups continued to create such an atmosphere that the danger of war was always visible. इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट आमने सामने कभी नहीं हुई। ओके, यानी कि ये दोनों देश आपस में लड़े कभी नहीं, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि कुछ के युद्ध का खतरा हमेशा आमने सामने दिखाई पड़ता रहता था।
ये लगता था उस समय कि अब युद्ध होना ही वाला है। ओके, अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस, जो आपके पेपर में आएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। देखिए, इट इज नॉट ए वॉर ऑफ आर्म्स, यह केवल लड़ाई झगड़ों का और आर्म्स का ही वॉर नहीं था, एंड वेपन्स, बट ए बार कन्फाइंड टू थ्रेट्स, एक दूसरे को धमकाने का भी था। ठीक है, नो रियल वॉर वॉज फॉट इन दिस वॉर, इस युद्ध में कोई भी रियल वॉर नहीं हुआ। इन दिस वॉर बोथ द सुपर पावर्स, दोनों शक्तियां केप्ट देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस प्रोमिनेंट, अपनी अपनी आइडियोलॉजीज को बढ़ाना चाहती थी। ओके, अब देखो इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। मैंने ये वीडियो जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यह अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर धमकियों तक ही सीमित युद्ध था। इस युद्ध में कोई भी वास्तविक युद्ध नहीं ला गया। इस युद्ध में दोनों महाशक्तियों ने अपने अपने वैचारिक मतभेद ही प्रमुख रखे। रूस, जो कि साम्यवादी विचारधारा का एक प्रमुख राष्ट्र था, वो अपनी साम्यवादी विचारधारा को बरपना चाहता था। साम्यवादी विचारधारा ये होती है कि इसमें कोई भी संपत्ति जो होती है राज्य की होती है, और राज्य ही सभी प्रकार की संपत्तियों को अपने अपने नागरिकों में बांट देता है। ओके, जबकि पूंजीवादी ये विचारधारा ये कहती है कि जितनी भी संपत्ति है, जितना भी पैसा है, वो सभी के मार्केट के आधार पर स्प्रेड करता है, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा वो उतनी ही ज्यादा संपत्ति खरीद लेगा। ओके, नाउ द कोल्ड वॉर वॉज ए टाइप ऑफ स्पीच वॉर, कोल्ड वॉर एक प्रकार का स्पीच वॉर भी था। फॉट ओनली ऑन पेपर वॉल्स, जो केवल कागजों के ऊपर लड़ा गया था। ओके, पेपर मैगजीन्स में, रेडियो में, पब्लिसिटी में, टूल्स में। ओके, इन दिस वॉर नाइदर एनी बुलेट वाज फायर नॉर एनीवन वाज इंजर्ड, शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था जो कागज के गोलो पत्रों पर, पत्र पत्रिकाओं पर, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया था। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली और न कोई घायल हुआ। ओके, हेंस, दस इस प्रकार क्या होता है, इट कैन बी सेड, ऐसा कहा जा सकता है, दैट द कोल्ड वॉर वाज ए स्पीच वॉर, एक वाक युद्ध था बिटवीन द टू सुपर पावर्स, दो महाशक्तियों के बीच में। ओके, बेस्ड ऑन द डिप्लोमेटिक मेजर्स, जो डिप्लोमेटिक मेजर्स के ऊपर विशेष तौर पर आधारित था। दिस वाज ए डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बिटवीन द टू सुपर पावर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, इट was even more terrible than the actual war, okay, being an ideological war। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध था जो कूटनीतिक उपायों पर आधारित था। यह दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। ओके, यह वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक था। अब आती है कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग ओरिजिन कहां से हुई थी। ओके, द सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड वॉर बिगेन to appear only during the second world war। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इसके जो कोल्ड वॉर के जो सिम्टम्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही अपियर होने लगे थे। ओके, द सुपर पावर वर फाइटिंग द वॉर कीपिंग इन माइंड देयर नैरो इंटरेस्ट
एंड शोइंग द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ही ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थीं और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। यानी कि वो आपस में एक दूसरे शत्रु राष्ट्रों के खिलाफ लड़ाई तो लड़ रहे थे, लेकिन ये दोनों महाशक्तियां कौन कौन सी? फ्रांस, रसिया, अमेरिका और ब्रिटेन, ये थे मित्र राष्ट्र। इनमें रसिया और अमेरिका आपस में दूसरे के खिलाफ लड़ाई तो कर रहे थे, लेकिन इनकी विचारधारा अलग थी, अपने अपने इंटरेस्ट को देख रहे थे। ओके, और किसके खिलाफ कर रहे थे? जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ। अब मेजर कॉजेस ऑफ ऑरिजिन, इस ऑरिजिन के क्या क्या कारण थे? दे स्प्रेड द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, वे अपनी अपनी पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना चाहते थे। सोवियत यूनियन नॉट फॉलोइंग द योल्टा एग्रीमेंट। योल्टा एक प्रकार का एग्रीमेंट था जो सोवियत संघ द्वारा पालन नहीं किया गया। ओके, और इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। ओके, सोवियत यूनियंस इमरजेंस एज ए पावरफुल नेशन, सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय। अब होता क्या है कि जैसे ही सोवियत संघ का शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदय होता है तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र की उन्नति को नहीं देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कन्फ्लिक्टिंग पब्लिसिटी, परस्पर विरोधी विचार। और लास्ट था बर्लिन कंट्रोवर्सी। यह एक प्रकार का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जिसमें क्या हुआ, जर्मनी के जो कैपिटल थी जर्मनी की बर्लिन, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया था। कौन सा? एक हिस्सा दिया गया यूएसएसआर को, रसिया को, दूसरा अमेरिका को, तीसरा ब्रिटेन को, चौथा फ्रांस को। हुआ ये था कि मित्र राष्ट्र जो धुरी राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें जीतने वाली जितनी भी संपत्ति थी उसको 4 हिस्सों में बांटा जाना था। तो जर्मनी जो हार गया था उसकी पूरे देश को और उसके राजधानी बर्लिन उसको भी 4 हिस्सों में बांट दिया था। ओके, अब आती है बात कि कोल्ड वॉर का डेवलपमेंट या विकास कैसे हुआ। इट्स सिम्टम बिगेन टू अपीयर इन 1970 itself, okay, which clearly emerged after World War II and came to the world theater। इसके लक्षण 1970 में ही प्रकट होने लगे थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर उभरकर विश्व मंच पर आए। ओके, अब इसकी 4 फेजेस होनी हैं। उनमें फर्स्ट फेज में ये चली आपकी 1946 से लेकर के 1953 में। सेकेंड फेज चली आपकी जो वॉर थी, जिसको आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं, यह 1953 से लेकर के और 1963 के बीच में रही। उसके बाद थर्ड फेज जो थी आपकी 1963 से लेकर के 1979 के बीच में रही, जिसको आप पीस पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और चौथी और लास्ट पेज थी आपकी 1980 से लेकर के 1989 के बीच में। इसे लास्ट पेज या फिर एंड ऑफ द कोल्ड वॉर पीरियड भी जानते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं